आहिस्ता आहिस्ता नवाज शरीफ की मकबूलियत का ग्राफ ऊपर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये तासुर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है अवाम में वो बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है कि कौन सी सियासी जमात नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या PTI की मकबूलियत का सहर तोड़ सकेंगे? और इन तमाम जितनी भी कैंपेन हो रही हैं इनमें से किसकी कैंपेन आपको बेहतर लग रही है, जो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती नज़र आ रही है इंतखाब के दिन पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि जैसे मैंने कल अर्ज किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन अब निकलेंगे, तो जो इंतखाबी कैंपेन में जोर आएगा। और इस वक्त अगर हम देखते हैं तो जलसों में पिछले 3 से 4 दिन में मुस्लिम लीग नवाज ने बहुत तेजी के साथ जो है जलसे शुरू किए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी निकले हुए हैं, अब शहबाज शरीफ साहब भी निकले हैं, मरियम भी निकली है, दूसरी तरफ बिलावल है और आसफा है। तो एक माहौल तो इलेक्शन वाला बन रहा है। अब उसमें जैसे मैंने कल कहा था कि PTI के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो इस तरह के जलसों को कर सके या इस तरह के जलसों के लिए बाहर निकल सके। अगर उनके पास कौमी सतह के लोग हैं भी तो अपने हल्के तक महदूद हैं। अक्सरियत वकला है जिन्होंने सुबह कोर्ट में पेश होना होता है। तो उस तनाजुर में जो मुस्लिम लीग नवाज है उसको पंजाब के अंदर आप कह सकते हैं कि बेहतर अंदाज में मौका मिलेगा। और बाकी तो 8 तारीख को ही फैसला होगा। लेकिन इंतखाबी कैंपेन में गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान जो हम देखते हैं तो मुस्लिम लीग नवाज में उसमें जो है आगे जा रही है। और उनके साथ साथ अगर देखें तो वो बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पंजाब में तो अभी PTI उस तरह कैंपेन करती नजर नहीं आ रही। उनके लोग निकले हैं मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन उस तरह की कैंपेन जिस तरह की मुस्लिम लीग नवाज ने या पीपल्स पार्टी ने। तो हाफिज साहब फिर क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि उनके तो फॉलोअर्स बहुत हैं। अगर उनके उम्मीदवार बाहर निकलते हैं आवाम तो उनको वेलकम करेंगे। जिस तरह फीडबैक नून लीग को मिला या पीपल्स पार्टी को मिल रहा है, मतलब कम लोग आ रहे हैं, जो तासुर आ रहा है सामने। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तो ये है ना कि वो तो बाहर निकलेंगे तो बड़ा एक जम्मे गफीर होगा। तो फिर क्यों बानी PTI कह रहे हैं कि अगर लोग इतवार तक ना निकले तो इनके टिकट तब्दील कर दिए जाएं? ऐसी क्या नौबत आ गई? देखिए, ये जो है एक तो खुद लीडर ना हो तो जो नीचे कारकुन होता है उसका वो हाल नहीं होता जो लीडर की मौजूदगी में होता है। ये एक बात है। दूसरा, बहरहाल एक 9 मई के बहुत सारे उम्मीदवार वो हैं जो 9 मई में मतलूब हैं या 9 मई के हवाले से उन पर केसेस हैं, वो खुद नहीं है मैदान में, उनके आगे सपोर्टर हैं। तो ये सारी चीजें अभी अगले 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएंगी कि अगले 2 दिन में PTI क्या पंजाब के अंदर उस तरह कैंपेन शुरू करती है जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में की है, या इसी तरह चलता है इनफरादी। उससे चीजें वाजे होंगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो कैंपेन का सिलसिला पंजाब में, उसमें आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज सबसे आगे नजर आ रही है और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी। सही। आपको लगता है PMLN सबसे आगे है इंतखाबी मुहिम के हवाले से बात करें और पीपल्स पार्टी दूसरे पे? जाहिर है PTI को उस तरह की स्पेस पहले नहीं मिली और अब वो लोग बाहर आने से हिचकिचा रहे हैं, या क्या वजह है? आमिर साहब, आपको क्या लगता है कौन सी सियासी जमात बेहतर इंतखाबी मुहिम चला रही है? देखें, पहले पीपल्स पार्टी नंबर 1 पे थी और अब PMLN है और मुकाबला ठीक है, स्क्रीनों पे रंग जम रहा है। आपको पता है कि एक तरफ बिलावल, एक तरफ आसफा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और फिर शहबाज शरीफ और हमदा भी कल आ जाएंगे और सारे लोग निकले हुए हैं। इसी तरह इनकी तमाम लीडरशिप जो इलेक्शन लड़ने जा रही है PMLN की, वो तो रोज़ाना की बुनियाद पे आप जिसका नाम लें वो अपने हलकों में मौजूद हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आज मैंने देखा, वो सच बता सकेंगे खुद इलियास साहब के, वो सलमान अकरम राजा एक बहुत छोटी सी रैली के साथ लाहौर में निकले थे। वो अब बात ये होती है कि सियासी कारकुनों को खुद माहौल गरमाना होता है। वो जो आदत है ना कि जी पुलिस नहीं निकलने दे रही फलानी, भाई वही यही तो इमरान खान कह रहा है कि मैं पुरअमन कह रहा हूँ, क्योंकि पहले वो खुद ही पेट्रोल फिकवा रहे थे। तो अब उनको समझ आ गई कि वर्कर की तो ऐसी की तैसी फिर गई इस चक्कर में, लोगों को फंसवा दिया मुकदमों में और क़यादत गायब होगी कुछ और बाकी इंजॉय कर रही है, वकील भी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि सबको फ़ायदा था टिकट मिलने का। लेकिन ये लोगों को राब्ते के लिए तो दफ्तर खोलने पड़ेंगे ना अपने अपने। फिर सवाल आता है कि जी वो खोलने नहीं देते। भाई सियासी आदमी अपना काम खुद करता है, जिन्होंने भी करना है। मियां अदर लाहौर में लड़ रहे हैं इलेक्शन,
सलमान अकरम लड़ रहे हैं, ये लतीफ़ खोसा साहब लड़ रहे हैं, तो ये जिनको इजाज़त भी हुई है और वो लड़ भी रहे हैं, तो फिर भाग क्यों रहे हैं? क्यों खान साहब कह रहे हैं? ये वो वजह है कि इन्होंने जिस कदर मुश्किल में अपनी लोगों को डाला। ये होता है पॉलिटिकल क़यादत का इम्तिहान कि अपने लोगों के लिए आसानियां ढूंढे और रास्ता सियासी बनाए, जो मैं बार बार कहता हूं, जो खान साहब ने नहीं बनाया और आज तक भी उनको समझ नहीं आई है। वो 19 महीने से जिसकी बात करते हैं वो गेट नंबर 4 की तरफ देख रहे हैं। उनका ख्याल है कि मेरे लिए तमाम आसानियां ये सब वक्त के साथ मिलती हैं। देखें ना 2016, 17, 18 में नून के साथ क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है, फर्क है ना। उन्होंने पॉलिटिकल गेम की, अपनी वजन भी रखा, गुफ्तगू भी जारी रखी, लेकिन वो काम नहीं किया कि स्टेट पे हमला कर दें। बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं इस बात पे, लेकिन जो सच है हमें तो वो बताना है कि भाई आपकी लड़ाई जिनसे है उनके नताइज भी आपको भुगतने पड़ रहे हैं। आप इधर उधर की बातें ना करें। वो हम चूंकि अगले हिस्से में बात करेंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने जो गुफ्तगू शुरू की हुई है, अब देखें ना, उसके ऊपर आज बिलावल साहब के वालिद साहब आ गए लाहौर में। अब वो नमक छिड़केंगे, आग छिड़केंगे या फूल छिड़केंगे, ये जरदारी साहब का अपना खासा है कि वो कब क्या वो कोई बयान देते हैं नहीं देते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की ट्राई तो यही है ना कि किसी तरीके से पीटीआई के वोटर को रागिब करे। वो डरा रहे हैं उस नवाज शरीफ से, उस शहबाज शरीफ से जिसके साथ 16 महीने वजीर खारजा रहे, वजीर सेहत रहे, इनके वजीर पानी रहे, कॉमर्स के रहे, सारी वजारतों के एंजॉयमेंट के बाद इनको अब इंतकाम नजर आ रहा है। 12 मई की तकरीर उनकी अगर सुन लें जो 9 मई पे बिलावल साहब ने किया है, तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ ने उस वक्त तक इतना बयान ही कोई नहीं दिया था जितना बिलावल भुट्टो ने दिया था। पॉलिटिकल गेम यही है कि वो रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप और हम सब स्क्रीनों पे देख रहे हैं। अच्छा है, आने वाले दिनों में और पॉलिटिकल गहमा गहमी भी होगी, तेजी भी होगी। सही है जी अयाज साहब, ये बात तो सही है। दिन ब दिन ज़ाहिर है ये गहमा गहमी सियासी तौर पर बढ़ेगी। इंतखाबी माहौल भी मजीद हमें नज़र आएगा। जिस तरह से रैलियों का भी बाकायदा आगाज़ हुआ, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा ने भी इसको लीड किया। आपके ख्याल में कौन सी इस वक्त सियासी जमात है जो इंतखाबी मुहिम बहुत बेहतर अंदाज से चला रही है, जो कि इलेक्शन डे पे पर्टिकुलर अगर बात करें असरअंदाज हो सकती है? देखिए, आप मुआवजना ये 3 जमातों में कैसे कर सकती हैं इलेक्शन कैंपेन का? आप सिर्फ 2 जमातों में मुआवजना कर सकती हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी। जिस दिन कायद चले थे लंदन से, उस दिन लग रहा था कि सब कुछ कायद के हवाले कर दिया गया। जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल दिया गया, ट्रीटमेंट किया गया, हर चीज़ उनके हक में थी। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी को फील हुआ कि शायद हम लेफ्ट आउट, वो फील कर रहे थे अपने आप को कि शायद हमें दीवार के साथ लगा दिए गए, सब कुछ कायद के हवाले कर देना है। वो फिर कहीं से हौसला उनको भी मिला कि नहीं नहीं आप भी निकलें, और वो निकलना शुरू हो गए। और कायद आके एक मुद्दत तक एक अजीब सी कैफियत में रहे, एक खौफ के आलम में रहे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। वो इसलिए निकल भी नहीं रहे थे। अब उनका कॉन्फिडेंस, मैंने कल ही आपसे कहा था कि कायद का कल से कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो गया। वो अपने रवायती कॉन्फिडेंस में आ गए। आज की रैली ने और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे दिया होगा कायद को कि नहीं अब